हेलो, अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि यूपीएससी और बीपीएससी या कोई भी पीसीएस में जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड का पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बिना अपना व्यक्तिगत जानकारी दिए आप अपना परिचय दीजिए। जैसे बीपीएससी की एक परीक्षा में आता है कि भाई अपने व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन दिए बिना आप अपना परिचय दीजिए। लेकिन यूपीएससी या अदर पीसीएस में आपको वहां पर व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए भी कहा जाता है, नाम एड्रेस बताया जा सकता है उसमें। तो आइए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लोग बात करने जा रहे हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो यहाँ दो तीन चीज करने का है। देखिए, जैसे ही आपसे कहा जाता है कि अपने बारे में बताइए, तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि आखिर बताना क्या है, क्या बोलना है। ऐसा ही कुछ भी शुरू नहीं कर देना है। तो देखिए, आप वहां ये बताने जा रहे हैं कि यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यू आर सुटेबल फॉर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, एटीसी, तो ये आपको वहां पर शो करना है। तो आखिर कैसे बातें करनी है, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है, क्लैरिटी देनी है, कोई भी तरह का बाइस्ड बातें नहीं करनी है, कोई भी तरह का गलत बातें वहां पर नहीं करनी है, और ऐसा इंट्रोडक्शन देना है जो इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित कर सके, उनको, है ना, उन पर इम्पैक्ट डाल सके कि आपकी बातों को ध्यान से सुने। तो आइए थोड़ा सा पहले हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले डूज एंड डोंट्स। देखिए, डूज में है कि जो भी इंट्रोडक्शन देना है, आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखना है कि इंट्रोडक्शन आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। 30 to 40 सेकेंड्स का होना चाहिए। मतलब 50 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, अगर बोर्ड अनुमति दे, बोर्ड सुनना चाहे। अगर आप अच्छा बात करेंगे तो बोर्ड सुनना चाहेगा। तो 30 to 40 सेकेंड्स एक आइडियल टाइम होता है। दूसरा, ये नेचुरल होना चाहिए। मतलब ये बनावटी कभी नहीं लगे, कोई भी चीज फेक नहीं लगे, कोई भी चीज ज्यादा, है ना, अपने आप को एलिवेट करके वहां पर प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो नेचुरल आंसर देना है। दूसरा, कोई ऐसी बातें आप नहीं करें जो कंट्रोवर्शियल हो, नॉन कंट्रोवर्शियल अप्रोच अपनाना है। तीसरा, चौथा आपका है कि बोर्ड फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना। ये बोर्ड फ्रेंडली होना चाहिए। बोर्ड फ्रेंडली का मतलब होता है कि जो बोर्ड को अच्छा लगे, ऐसी बातें आप करें जो बोर्ड को अच्छा लगे, बोर्ड उस पर निगेटिवली उसको नहीं ले। नेक्स्ट है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसा कि मैंने कई बार बताया है, कि इंटरव्यू इज द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल ऑफ इंटरव्यू। मतलब अगर इंटरव्यू को आप एक गाड़ी मानते हैं, एक वाहन मानते हैं, व्हीकल मानते हैं, तो यू आर द ड्राइवर ऑफ दैट व्हीकल। ड्राइवर क्या करता है, इंटरव्यू बोर्ड को जिधर चाहे उधर वो घुमा सकता है। आपके अंदर ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसी बातें करनी है कि बोर्ड आपसे उस तरह का क्वेश्चन पूछे। बोर्ड में आस्क क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दोज आंसर, जो आप बोल रहे हैं उससे बोर्ड क्वेश्चन निकाल सके। जैसे कि मान लिया कोई सब्जेक्ट का आपने बताया, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखा है, आपने बीटेक किया है, या आप कहीं टीचर हैं, या फिर आप पर कहीं आपने कहीं काम किया हुआ है, किसी कंपनी में काम किया हुआ है, किसी ऑफिस में काम किया हुआ है, तो बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि आपने उस जगह पर क्या सीखा, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही क्यों रखा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही क्यों रखा, या किसी ने इतिहास रखा है तो आपने इतिहास ही क्यों रखा। इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, क्या इतिहास मुर्दों का अध्ययन है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने के समान है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है। या इतिहास को हम अलग अलग पार्ट में बांट कर क्यों पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडेवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ऐसे क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, गोल्डन एज क्या होता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन देना है जिससे क्वेश्चन सामने आना चाहिए, उसी से क्वेश्चन बन करके आना चाहिए। सपोज करिए आपकी कोई हॉबी है, हॉबी किसी की गार्डनिंग हो सकती है, तो आप गार्डन में क्या क्या लगाते हैं, किस प्रकार से गार्डनिंग करते हैं, कौन कौन सा पौधा अभी आपने लगाया हुआ है, कितने एरिया में लगाया हुआ है ना। मतलब आपके बारे में वो जानना चाहेगा कि आपने जो कुछ भी कहा है, वॉट एवर यू सेड, तो क्या वो सही है, उसमें सही में आपका इंटरेस्ट है, सही वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोर्ड देखना चाहता है। तो आपको मौका मिलता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंट्रोडक्शन देने के दौरान, कि आप अपनी बातों को ऐसे रख सकें कि इंटरव्यू बोर्ड उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आगे करे, और आप उसका आंसर बेहतर देंगे, इंटरव्यू का डायरेक्शन बेहतर होगा, और मार्क्स आपको निश्चित रूप से औरों से बेहतर आएगा। दूसरी बातें आती है कि यहाँ पर क्या नहीं करना है। देखिए, डोंट में क्या है, पहला है डोंट नॉट टू लॉन्ग इंट्रो।
आपको अपना इंट्रोडक्शन काफी लंबा नहीं देना, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के पास न तो उतना अधिक समय है, ना आपके पास उतना समय है कि आप बहुत अच्छा लंबा आंसर देंगे। कोई सुनने के लिए बैठा हुआ है, उसमें क्या होता है, लैकिंग भी होता है, लंबे आंसर में गड़बड़ियां होने की संभावनाएं होती है, थोड़ा स्किलफुली काम करना रहता है। दूसरा है नॉट टू टेल स्टोरी, एक स्टोरी टाइप का ही बातें नहीं करनी है। क्या वहां हम कहानी सुनाना पसंद शुरू कर दिए, स्टोरी बताना शुरू किए कि हमने गांव में ऐसा किया था सर, कॉलेज में ऐसा हुआ था, या फिर जॉब में ऐसा हुआ था, ऐसा बहुत सारी बातें होती हैं जो वहां पर उसे कहने से करने से बचना है। तीसरा है डोंट टॉक अबाउट योर फैमिली लाइफ, अपने परिवार के बारे में कभी बातें नहीं करनी है कि माता जी, पिताजी, भाई बहन वगैरह के बारे में। ये कोई बायोडाटा ऐसा नहीं है जो शादी ब्याह में आप दे रहे हैं कि आपको फैमिली के बारे में बताना है, तो अपने फैमिली के बारे में नहीं बता कर, है ना, अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि इंट्रोडक्शन योर सेल्फ पूछ रहा है, आपको अपने बारे में बताना है कि आप क्या हैं, विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर, हु यू आर, है ना, और वेदर यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट और नॉट, ये आपको बताना है। इसलिए फैमिली के बारे में बातें नहीं करनी है। और एक और है कि नॉट टू टेल ए लाई, कभी भी इंटरव्यू बोर्ड में जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं या जो आप नहीं हैं, जो आप नहीं करते हैं, उसके बारे में कभी इंट्रोडक्शन में बातें नहीं करनी है, क्योंकि हर एक इंटरव्यू का जो पहला 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक होता है, वो इंटरव्यू का डिसाइडिंग टाइम होता है, डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप कहीं भी कुछ गलतियां करते हैं शुरुआत में, तो पूरा 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो इंटरव्यू होता है, पूरे इंटरव्यू को वो प्रभावित करता है, और आपका इमेज जब गड़बड़ हो जाएगा स्टार्टिंग में, तो मार्क्स फिर कटेंगे, मार्क्स में कमियां आएंगी। तो कभी भी उस तरह की बातें नहीं करनी है। तो ये डूज एंड डोंट्स पे ध्यान रखना है जो हमने बताया है। इसके बाद हम आते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन में आखिर बताना क्या क्या चीज है। तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां पर बोर्ड का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जब आप जाते हैं, तो वहां पर आपको अपना नाम और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप हल्की सी बात जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं। बीपीएससी के इंटरव्यू में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें नाम और व्यक्तिगत जानकारी देना नहीं रहता है, आप वहां पर नहीं देंगे, इसलिए हमने लिखा है इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको अपना व्यक्तिगत नाम और जगह के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट ऑफ डिग्री, यूनिवर्सिटी इत्यादि के बारे में बताना है, ठीक है ना, कि आपने किस विषय से स्नातक किया, हिस्ट्री से किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, ज्योग्राफी से किया, पॉलिटिकल साइंस से किया, साइकोलॉजी से किया, उसके बारे में बताना, किस यूनिवर्सिटी से किस वर्ष आपने, है ना, आपने डिग्री प्राप्त किया, पहला। दूसरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी बताएंगे कि इस एग्जामिनेशन में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है। अगर आप कहीं वर्क किए हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपका कहीं है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, यदि कोई ऐसा है तो। अगर नहीं है तो वर्क एक्सपीरियंस बताने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट का कोई फील्ड है या फिर हॉबी है, कोई बेहतर हॉबी है, उसको आप बता सकते हैं। ये लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा, पहले भी हमने बताया था, बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके कुछ ही बातों को नहीं रखना है। तो यहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट को लिमिटेड वे में वहां पर रखना है। इसके अलावा लास्ट में क्लोजिंग लाइन आप बोल सकते हैं कि मैंने काम करने के दौरान या स्टडी के दौरान मैंने इस तरह का अनुभव किया या सीखा कि मैं भी पब्लिक पॉलिसी के साथ पब्लिक ग्रास रूट लेवल पर काम करूं, या वहां काम करने की मैं इच्छा रखता हूं। तो ये आप उसमें जोड़ सकते हैं कि काम करने के दौरान या स्टडी के दौरान मैंने देखा, मैंने सीखा, या कोई टीचर है तो बोल सकते हैं क्योंकि मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस रखा है, मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ, टीम में कार्य किया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में मैं रहा हूँ, तो मैं ग्रास रूट लेवल पर जो समस्याएं हैं उसको मैंने समझा है सर, और मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिक फील्ड में आकर ग्रास रूट पर पब्लिक साथ जुड़ करके और बेहतर कार्य कर सकूं। ये लास्ट में क्लोजिंग लाइन ऐसे आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बेहतर इंट्रोडक्शन के साथ बेहतर इंटरव्यू की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू।